आज दर्शकों, कुंभ में जब इसी तरह की छटा होगी, जब महाकुंभ के लिए साधु संत स्नान करने के लिए जाएंगे, शामिल होने के लिए जाएंगे, तो टारगेट पर क्या होगा? महाकुंभ होगा दर्शकों, जैसा कलश होता है कुंभ। लेकिन कौन है जो महाकुंभ पर नजरें गड़ा रहा है? सनातन का अपमान करने वाले एक तरफ खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ खड़े हुए हैं देश विरोधी, और इतने से भी बात नहीं बनी तो महाकुंभ में नकली नोट खपाने की भी तैयारी है दर्शकों। यही है दर्शकों आज की तस्वीर जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इससे 140 करोड़ देशवासियों का संपर्क है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों? क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, और यह षड्यंत्र आज का नहीं है दर्शकों। इस षड्यंत्र के पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। यह आप देखिए, सनातन के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। एक तरफ नजर गड़ाई जा रही है कि कुछ गड़बड़ कर दिए जाए, और षड्यंत्र की भी तैयारी है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि कौन है वो लोग जो षड्यंत्र करना चाहते हैं, कौन है जो सनातन का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज उनकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं दर्शकों, क्योंकि हर चीज से तर आज आपको सनातन के खिलाफ रची जा रही साजिश का खुलासा देखना चाहिए जो हम करेंगे। सबसे बड़ी साजिश का मतलब सबसे बड़ी साजिश है यहां दर्शकों। यह षड्यंत्र रचा जा रहा है 12 साल में होने वाले महाकुंभ के खिलाफ, और इससे आप लोग जुड़ते हैं, बता रहा हूं मैं, क्योंकि महाकुंभ जिसका हर सनातनी 12 सालों तक इंतजार करता है, वो महाकुंभ जिससे देश ही नहीं दुनिया के हर कोने में बसे हिंदू की आस्था जुड़ी हुई है, वो महाकुंभ जिसका साधु संत महंत मठाधीश बेसब्री से इंतजार करते हैं। और उस कुंभ के आयोजन की तारीख बेहद नजदीक है, 29 जनवरी 2025 कुंभ का आगाज हो जाएगा। यानी आज से 4 महीने बाद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ की एक अलग छटा होगी। लेकिन इस कुंभ में नफरती नजरें गड़ गई हैं दर्शकों। फिर वो नजरें चाहे माफिया की हो, या फिर आतंकवादियों की, या फिर किसी देश विरोधी की। सबसे पहले बात, माफिया मुख्तार अंसारी का भाईजान अफजाल अंसारी महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दे रहा है दर्शकों, सुना होगा। सनातन का अपमान कर रहा है, सनातनियों की भक्ति, उनकी शक्ति पर सवाल उठा रहा है। पहले आपको सुनवाता हूं। क्या पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। और आज दर्शकों महाकुंभ पर किस किस की नजर है? देश विरोधी एक तरफ है, पत्थरबाज गैंग भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ है, जो महाकुंभ का बड़े स्तर पर आयोजन करने में जुटे हैं। खुद सभी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, महाकुंभ को लेकर आदेश दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए जरा कौन है वो ताकतें हैं देश विरोधी, जो महाकुंभ के आयोजन से पहले बड़ी अड़चन पैदा करने में जुटे हुए हैं। ये ताकतें महाकुंभ को होने नहीं देना चाहती दर्शकों, लेकिन ये देश विरोधी भूल गए हैं कि देश और सनातन का अपमान योगी आदित्यनाथ के रहते बर्दाश्त नहीं करेंगे योगी आदित्यनाथ, और ना कभी किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने वालों को साफ शब्दों में कह दिया है कि अपनी हरकत सुधार लो, नहीं तो कफन भी नसीब नहीं होगा दर्शकों। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, वो भी आपको सुनवाता हूं। ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं, ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है, और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। नसीब नहीं होगा दर्शकों,
जो साजिश कर रहे हैं, कुंभ को टारगेट पर ले रहे हैं, फिर वो चाहे सनातन का अपमान करने वाले हो, देश विरोधी या नकली नोट खपाने वाले। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। टारगेट क्यों? महाकुंभ, योगी मॉडल, सनातन। समाजवादी पार्टी के बड़बोले अफजाल अंसारी इन दिनों कुछ ज्यादा ही दूरदर्शी हो गए। वो उनके बयानों से झलक भी रहा है। वो अपने बयानों से महाकुंभ, योगी मॉडल और सनातन पर अटैक कर रहे हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब? प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊं, ये तो बहुत बड़ा पद है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। उतना एमएलए लोग मिल के बटूर के उनके मान ले हुआ तो हो गया। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी, जो रंगदारी वसूली और कई हत्याओं के आरोप में शामिल था और जेल की सलाखों के पीछे सजा काटते हुए मिट्टी में मिल गया, उसे समाजवादी पार्टी में कितनी शय मिलती थी ये किसी से छिपा नहीं है। और अब अफजाल अंसारी भी मुख्तार की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी ही है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा का अच्छा प्रदर्शन हुआ। 37 सीट जीतकर अखिलेश ने खुद को साबित कर दिया। यही वजह है कि सपा सांसद अफजाल अंसारी एक के बाद एक बयान देते जा रहे हैं। लेकिन सांसद जी जिस तरह महाकुंभ में गांजे की वकालत कर रहे हैं, उसे लेकर बीजेपी से लेकर साधु संत तक नाराज हैं और माफी मांगने की बात कह रहे हैं। अफजाल अंसारी जैसे लोग मेरे धर्म के खिलाफ, मेरे कुंभ और मेरे साधु सन्यासियों के खिलाफ अनलगर तरीके की टिप्पणी करना बंद करें। अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, जिसमें इन्होंने कहा कि गांजा को वैध घोषित कर दिया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह संपूर्ण संत समाज और सनातन धर्म के अपमान करने जैसा है। सांसद अफजल अंसारी जी का ये जो बयान आया है निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अफजल अंसारी महोदय से मैं यही सुझाव दूंगा कि सनातन धर्म के संतों पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी न करें। कुंभ में गांजा वाला ज्ञान देने के पीछे अफजाल का कोई मकसद है, वो एकदम से एक्टिव हो गए, वो भी उस वक्त जब अगले साल महाकुंभ होने वाला है, जिसमें चंद महीने ही बचे हैं। अब दर्शकों, यहां सोचने वाली बात यह है कि जो अफजाल अंसारी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में यूपी में आई सीटों का क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को दे रहे थे, जितनी भी सीटें बीजेपी यूपी में जीती उसके पीछे योगी की छवि बता रहे थे, वो एकदम से योगी और योगी मॉडल पर सवाल कैसे उठाने लगे। और अंसारी की डिक्शनरी में अचानक से गांजे वाला ज्ञान कहां से आ गया, उसके पीछे अंसारी का गेम प्लान लगता है। दर्शकों, वो गेम प्लान भी आज पूरा डिकोड कर दूंगा, उसका एक्सरे करके बताऊंगा। लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान। योगी आदित्यनाथ थे तो जम्मू कश्मीर में, लेकिन उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर, उसे लेकर बड़ा बयान दिया। सुनिए जरा। 2025 मकर संक्रांति से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 का भी मैं आप सबके सामने स्मरण दिला रहा हूं। दुनिया भर के हमारा अनुमान है 40 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेकर के उत्तर प्रदेश की इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रति दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सुन लिया दर्शकों आपने, देश में 140 करोड़ भारतीय रहते हैं और सीएम योगी कह रहे हैं कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ सनातनी आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि धार्मिक कार्यक्रम में लोग गांजा पीने जाते हैं, साधु संतों से लेकर आम लोग भगवान का प्रसाद बताकर इसका सेवन करते हैं और इसलिए भारत में गांजे को वैध करने की मांग हो रही। सोचिए दर्शकों, लेकिन पहले सुनवाता हूं क्या कह रहे हैं अफजाल अंसारी, क्योंकि इसके पीछे उनका गेम प्लान है। पहले ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखोल क्यों उड़ाते हो?
लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं। अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। अब आपको बताता हूं कि ये गांजा शब्द अचानक सियासत की वजह कैसे बन गया है। तो उसके पीछे है दर्शकों कंगाल पाकिस्तान, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जिसने अपनी कंगाली को दूर करने के लिए गांजे की खेती का सहारा लिया है। अब इसमें दर्शकों पाकिस्तान का कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है, पाकिस्तान की तैयारी क्या है, आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं, क्योंकि ऐसे ही कोई शब्द नहीं आ गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जरा आपको दिखा देता हूं। ये आप देखिए दर्शकों, एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक तंग बदहाली में है, दूसरी तरफ भारत में क्या मांग हो रही है कि गांजे को वैध कर दिया जाए। लेकिन इधर पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो गांजे का सहारा ले रहा है। सोचिए, गांजा इस्तेमाल करने की, वैध करने की तैयारी में है पाकिस्तान। सोच लीजिए, शाहबाज सरकार कैनबिस की खेती करेगी। कैनबिस क्या होता है समझ लीजिए, पौधा होता है जिससे गांजा और चरस बनाया जाता है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, पाक में मुख्तार अंसारी के गुर्गे सिकंदर के रिश्तेदार रहते हैं। मुख्तार अंसारी के भाई कौन है? अफजाल। और अफजाल का चुनाव प्रचार का काम संभालता था गुर्गा सिकंदर। एकदम से अफजाल अंसारी ने अब जिक्र कर दिया है गांजे का। सोचिए दर्शकों, ये क्यों जिक्र कर दिया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इधर पाकिस्तान कह रहा है कि हम लीगल कर देंगे, इधर भारत में भी मांग उठने लगी। ये कोई पहली दफा नहीं है दर्शकों जब महाकुंभ को टारगेट पर लिया जा रहा है। आपको याद होगा प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर कितनी बार टारगेट पर लिया गया है। कुंभ के आयोजन में खलल डालने के लिए बड़े पैमाने पर देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। टारगेट पर है कुंभ, साजिशकर्ताओं के निशाने पर है कुंभ। पहला सनातन का अपमान करना उनका मकसद है, दूसरा देश की अर्थव्यवस्था को डुबाने का नापाक प्लान है दर्शकों, और इसका भांडा पहले ही फूट चुका है। आपको याद होगा कुशीनगर में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, हमने आपको दिखाया था, जिसका मकसद था इन नोटों को महाकुंभ में खपाने का। प्रयागराज के मदरसे में भी ऐसा ही हुआ था, देश की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने का दर्शकों। लेकिन सोचिए दर्शकों, प्रयागराज में नकली नोट बनाए जाते हैं, कुशीनगर में नकली नोट बनाए जाते हैं और महाकुंभ इनके निशाने पर रहता है। इसी से जुड़ी हुई यह रिपोर्ट देखिए। कुशीनगर में नकली नोट फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद एक्शन तेज हुआ। मामले में एटीएस यानी आतंक विरोधी दस्ते ने जानकारी जुटाई। इतना ही नहीं, अब इस मामले में एनआईए की एंट्री भी होती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए नकली नोट बनाने और उसकी तस्करी करने वालों की जांच करेगी और हो सकता है कि जल्द ही एनआईए कुशीनगर जाए। कुशीनगर में जिस तरह जाली नोट बनाने का पर्दाफाश हुआ, उसमें पकड़े गए गिरोह के सरगना औरंगजेब का कनेक्शन नेपाल से मिला, क्योंकि वो अक्सर नेपाल जाता था। औरंगजेब का मुख्तार अंसारी और कांग्रेस से भी कनेक्शन मिला और दावा किया जा रहा है कि नकली नोटों को महाकुंभ में खपाने की तैयारी चल रही थी। देश विरोधियों के निशाने पर भी महाकुंभ है, लेकिन शायद ये सारे विरोधी भूल चुके हैं कि महाकुंभ योगी के यूपी में होने वाला है और महाकुंभ के रक्षक बनकर योगी हर विरोधी को परास्त कर देंगे।